What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala, my physics wala. This is Amit Rora, your VRC expert. All right, as promised, and इतने वेट के बाद finally this video is here. That is newspaper कैसे पढ़े, ठीक है? So now this is a very common confusion जो मेरे बहुत सारे rock stars के पास है. अभी अगर आप यार सर्च करोगे तो आपको YouTube पे भरपूर वीडियोस मिल जाएंगे. That is newspaper ऐसे पढ़े वैसे पढ़े. So I decided this is not going to be the same. इसमें आपको हम थियोरी नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे. दैट इज करेक्ट. इसी वीडियो में अमित सर एक एक्चुअल न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के आपको समझाएंगे बेटा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली आपको बताएंगे. चलिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अमित रोरा. आई एम योर VARC एक्सपर्ट राइट हियर ऑन दिस चैनल. हमारे पास है इतना सारा एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, ऑल दीज एग्जाम्स जिसमें VARC का सेक्शन आता है. हमने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में पहुंचाया है. आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ MBA इन डिफरेंट कॉलेजेस जहां पे नेशनल इंटरनेशनल MBA पढ़ाया जाता है. एंड फाइनली माई फेवरेट इज आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर, जहां पे आप हो अमित सर के रॉक स्टार्स. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले I'll quickly go through this. इस पे बहुत वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है इसी चैनल पे. बेटा ये न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि जनरली कैट, ओमेट्स इनमें से अपने पैसेजेस देता है, ठीक है. सो द हिंदू डेफिनेटली रेकमेंडेड. यार खाली ये भी पढ़ लोगे ना रोज के रोज जिंदगी सॉर्टेड है, ठीक है. इकोनॉमिक टाइम्स माय फेवरेट है, मैं सालों से पढ़ रहा हूं. आई कांट लिव विदाउट इट. परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि इट कवर्स एवरीथिंग इन जस्ट इनफ डिटेल. पॉलिटिक्स क्या, टेक्नोलॉजी क्या, बिजनेस क्या, स्पोर्ट्स क्या, बॉलीवुड क्या, एवरीथिंग, ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है. द इकोनॉमिस्ट, यार ये बड़ी किलर मैगजीन है, एक्सपेंसिव है. माई सजेशन इज आप लोग शेयर करके आपस में ले लो. इसके फ्री सब्सक्रिप्शन में थोड़े आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन इकोनॉमिस्ट से भी कैट पैसेजेस आते हैं. ग्लोबल अफेयर्स में दे कवर इट रियली वेल. बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी रीडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी. लाइव मिंट, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस, इसलिए मैं भी रिकमेंड कर रहा हूं. बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड न्यूयॉर्कर डेफिनेटली रिकमेंडेड है. अभी इसमें अगर आप देखते हो, मैंने किसी भी प्रकार के ब्लॉग्स या तो एऑन को अभी तक इसमें नहीं डाला है. यस, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीडियो इज न्यूज़पेपर सेंट्रिक. हम न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे, एऑन के बाद में बात करेंगे. नॉट टू वरी एट ऑल. अच्छा, अभी सुन लो. बेस्ट बेस्ट बेस्ट. ये सब सर हमने खरीदे नहीं है, आते नहीं है, वगैरह वगैरह. अमित सर इसका भी सॉल्यूशन लेकर आए. बेटा जियो न्यूज़ पेपर ऐप को डाउनलोड करो, उसमें सब मिल जाएगा. सॉर्टेड है ना. तो हेलो, विद दैट यू नीड टू हैव अ जियो सब्सक्रिप्शन. वो देख लेना, मैं जियो का बेच नहीं रहा हूं इधर यार, मैं आपको बता रहा हूं ये एक शॉर्टकट है. सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. बेस्ट थिंग इज सब्सक्राइब करो एंड इसको पढ़ो, ठीक है. चलो पीपल, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़े सर और क्या करें. थोड़ा सा थियोरी है. वील स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली आफ्टर दिस. बेटा प्लीज डोंट रीड फॉर द हेक ऑफ इट. हेक मतलब के फॉर द सेक ऑफ इट. रीड स्लोली. पहले धीरे धीरे अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए. देखो सुनो. इससे अमित सर आपको क्या बतला रहे हैं, आपको हर एक शब्द को नहीं समझना है. यू डोंट हैव टू फोकस एंड देन गो कंफ्यूज्ड इन एवरी वर्ड. लेकिन एट द सेम टाइम आपको फोकस करना है ऑथर के ओवरऑल मैसेज पे. आपको ये देखना है कि ओवरऑल आर्टिकल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इज इट सपोर्टिंग समथिंग, इज इट अगेंस्ट समथिंग, इज द ऑथर लाइकिंग समथिंग, डिसलाइकिंग, बस उतना. लेकिन बेटा धीरे धीरे रीडिंग स्पीड बढ़ाओ. इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को टाइम करो पर आर्टिकल. एंड उसमें ना आपको खाली पढ़ना है एक बार, उतना टाइम लगाओ. समझना मतलब ओवरऑल समझना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं समझना है. सो ट्राई डूइंग दिस, मे बी यू विल इंप्रूव, ठीक है. सेकेंड, यार ओपिनियन बेस्ड मटेरियल पढ़ो. मतलब कि एडिटोरियल्स जो होते हैं, ठीक है. वैसे तो न्यूज़पेपर जनरली, ठीक है, मतलब रीड मटेरियल दैट डेवलप्स योर ओपिनियन. ओपिनियन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यू आर इवैल्यूएटिंग समथिंग. मतलब देखो बेटा, न्यूज़पेपर में क्या आता है, न्यूज़पेपर में कोई चीज हो रही है, गवर्नमेंट कुछ चीज कर रही है ना, वो आता है. एडिटोरियल में क्या आता है, एडिटोरियल में उसी चीज पे ऑथर का व्यू आता है. वो चीज अच्छी है, बुरी है, उसके अंदर घुस के ऑथर ये बतलाता या बतलाती है इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, है ना. That is opinion. तो ये, and what is CAT passages all about? They ask you to evaluate, they ask you inference, ठीक है, they ask you assumption, है ना. तो बेटा ये सब आपको तब आएगा जब आप ओपिनियन बेस्ड पढ़ोगे. तो ये शुरू करो. एंड जब आप पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, ओपिनियंस बनाना भी शुरू करो. इट विल हेल्प यू.
फाइनली बेटा प्लीज स्टार्ट समराइजिंग व्हाट यू रीड. दिस इज सेम एज मेरा पहले वाला पॉइंट. मतलब हर एक शब्द पे, हर एक लाइन पे डोंट गेट ब्लॉक्ड. और आगे बढ़ो, लेकिन समराइज करना शुरू करो. आज हम आपको दिखाएंगे, ये टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है. कैप्चर अ क्विक समरी ऑफ ओपिनियंस अबाउट द टॉपिक. इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद डिफरेंट टॉपिक्स एट अ लेटर स्टेज. मतलब इकोनॉमी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, अभी जैसे कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और यू आर फॉलोइंग समथिंग एट अ ग्लोबल लेवल, जो भी है, मे बी सम वॉर और समथिंग विच इज वेरी सैड, लेकिन उसका समरी बनाओ. समरी मतलब बेसिकली ट्राई टू रिमूव 3 पॉइंट्स आफ्टर रीडिंग एवरी आर्टिकल. कि भाई उसका मुद्दा क्या है, वो बोल क्या रहा है, क्या पैसेज, क्या आर्टिकल, तो वो करना शुरू करो. सो एक बार पढ़ के टाइम करो, अपने आप को इंप्रूव करो, एंड उसके बाद यू शुड बी एबल टू राइट 3 थिंग्स, नॉट फ्रॉम मेमोरी. आपको बाय हार्ट नहीं करना है, पैसेज में ढूंढ ढांड के, इसलिए अंडरलाइन करो. स्टार्ट हाईलाइटिंग कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं सर, ये भी हम जब और वीडियोस करेंगे मैं आपको बताऊंगा. कीवर्ड्स मतलब कि इंपॉर्टेंट घटनाएं, डेट्स, पीपल, प्लेसेस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. चलिए, पीपल थियोरी ज्यादा नहीं है, बस इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग. वाइल रीडिंग इतनी चीजें याद रखो. न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम करो. माई सजेशन इज 30 मिनट्स में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डालो. नॉट मोर देन दैट, बोर हो जाओगे, उससे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे. 30 मिनट्स एवरी डे में यू हैव टू टारगेट रीडिंग फर्स्ट पेज का फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट पेज का लास्ट वर्ड. शुरू करो, देखो, कोशिश करो यार, हो जाएगा. अच्छा, लेकिन उसमें क्या करना है, ओवरऑल समझना है, समरी बनानी है, वर्ड बाय वर्ड नहीं समझना है, वो कभी नहीं कर पाओगे. कीप द स्टॉप वॉच रनिंग. सिंपल एक्ट विल मेक यू फास्टर एंड फोकस्ड. थोड़ी स्पीड. अच्छा, वाइल कैट के लिए दिस इज नॉट सो क्रूशियल, इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैट इज अ नॉलेज बेस्ड, इट्स नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम. ओमेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. स्नैप, एनमैट, ठीक है, और आपका मैट, एटमा, वो सब फास्ट एग्जाम्स है, तो आपको थोड़ा रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. प्लीज यूज अ पेन और पेंसिल. बेटा ऐसे ही मत बैठो, हाइलाइटर के साथ बैठो, पेन या पेंसिल के साथ बैठो. अंडरलाइन करना जो आपको सिखाएंगे आज का दिन. देखो, मार्क न्यू वर्ड्स, डिफिकल्ट फ्रेजेस एज यू गो थ्रू योर टाइम. मतलब पहले एक बार पढ़ लो, पढ़ते मार्क करते चलो, जो आपको नहीं आ रहा खाली मार्क करो. बाद में उनका मीनिंग ढूंढो. टाइमिंग के टाइम पे मीनिंग नहीं ढूंढो, क्योंकि आपने टाइमर शुरू किया है, आप पढ़ते जा रहे हो. अब आप ढूंढने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी, अमित सर के बाकी बाल झड़ जाएंगे, वो नहीं करना है. लेकिन अंडरलाइन करो बाद में आके, तो इससे आपका वोकैब इंप्रूव होगा. प्लीज रिमेंबर, ओमेट्स में, जैट में भी टू सम एक्सटेंट, स्नैप एंड मैट में थिंक वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं. सो पीपल, यू नीड टू डू दिस, ठीक है. अच्छा, गो फॉर द एडिटोरियल्स, दे शुड फॉर्म द कोर ऑफ योर रीडिंग, बट देन अमित सर ऑल्सो रेकमेंड्स रीड द होल न्यूज पेपर. खाली एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं, आई एम सॉरी, एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज टीचर्स. यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं एडिटोरियल, आई एम सॉरी, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एडिटोरियल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसेज के टोन में आते हैं, बट नो प्रॉब्लम, सब कुछ पढ़ रहा है, ठीक है. फाइनली रिव्यू, मतलब पढ़ने के बाद, ठीक है, लुक अप डिफिकल्ट. देखो, अभी यहां पे आपने फाइंड किए, अब यहां पे आपने अपना लिस्ट बनाया. लुक अप द डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस, ठीक है, एंड द एज पर द कॉन्टेक्स्ट. बेटा कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आपको इतना जानना है कि वो वर्ड का यूसेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लुक एट विच आर्टिकल्स टुक मोर टाइम, वगैरह वगैरह, ठीक है, एंड वो थोड़ा एनालिसिस करना सीखो. बट देखो अमित सर बिटवीन दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड एक ही चीज बोल रहे हैं, पढ़ो, पूरा पेपर पढ़ो, ज्यादा समरी पे ध्यान दो, ओवरऑल मैसेज पे ध्यान दो, टाइमिंग पे ध्यान दो. देखो अमित सर, देखो यही बोल रहे हैं, एक वर्ड पे दिमाग मत फोड़ी करो एंड समराइज करो. दैट्स ऑल, ठीक है. चलो, अब पढ़ेंगे न्यूज पेपर. तो बेटा पहले ना अमित सर लेकर आ रहे थे ऐसे, जैसे ये ऐसे फॉन्ट में प्रिंटेड आर्टिकल, कॉपी पेस्टेड. फिर मेरे को बच्चों ने ये भी बोला, सर न्यूज़पेपर जैसा दिखना चाहिए. उफ. तो देखो अभी हम लेकर आए हैं, अभी तुम ये बोलोगे कि सर कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो तनिक रुको, शांत रहो, ठीक है. हम इसको पढ़ेंगे, बट डोंट वरी, आई विल मेक इट इजी, आई विल मेक इट स्लाइटली इजियर फॉर यू. सो दिस इज एन आर्टिकल, ठीक है. दिस केम ऑन 13th of Feb 2024 इन इकोनॉमिक टाइम्स. ये मैं बता रहा हूं, ठीक है.
एंड दिस टॉक्स अबाउट परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI, ठीक है, अ पिवोटल फोर्स। एंड ये इतना आर्टिकल है, अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आई नो। तो अमित सर ने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर दिया है, जहां पे अमित सर ने इसके ब्लॉक्स बना दिए हैं। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। नाउ व्हाई हैव आई डन दिस? आई नो आपकी आंखें पहले ही ऐसे हो रही है, आई नो, बट बेटा सुनो सुनो, ऐसे ही है न्यूज़पेपर। तो इसको ये छोटे हम इसके लिए ये पढ़ेंगे। अमित सर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहते थे, बहुत इजी है, पढ़ो मेरे साथ, इसकी आदत डालो यार। अगर मैं आपको ये नीटली कॉपी पेस्ट करके दिखा देता तो आपको फिर वो लगता था कि वैसे होना चाहिए, न्यूज़पेपर ऐसे आता है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। अभी शांति से सिट बैक, रीड विद मी एंड सी अमित सर कैसे रीड करते हैं। चलो शुरू करते हैं। If there is a lingering challenge in India's remarkable growth story, it undoubtedly, अभी देखो lingering word नहीं आता है, जाने दो, undoubtedly lies within the manufacturing sector whose share in India's GVA, बेटा अभी GVA क्या है हमें नहीं पता, जाने दो, हाल फिलहाल एक शॉर्ट फॉर्म है, continues to languish, नहीं आता, जाने दो, at about 17.4%, which is less even than the share of agriculture। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज GVA सेक्टर एंड दिस इज नॉट गुड, लैंग्विशिंग वर्ड आया है, ठीक है, कंपेयर टू एग्रीकल्चर ऑल्सो। The government persistent efforts to invigorate, देखो बेटा अभी समझ में आ रहा है, डेफिनेटली सेक्टर काम नहीं कर रहा है, गंदा है, इसलिए गवर्नमेंट उसको और उभार रही है। इनविगोरेट कहाँ गया, ठीक है। This crucial segment have led to introduction of various initiatives and at the forefront is PLI, Performance Linked Incentive Scheme, under the flagship आत्मनिर्भर भारत अभियान। ज्यादा गुम मत हो जाओ, इधर ध्यान दो, का अभी बोला है इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बस बस बस, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ खाली इतना बोल रहा है, GVA बढ़ाने के लिए PLI आया है। GVA क्या है बेटा, जाने दो, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो यहां पे अभी हमने खाली PLI के बारे में बात की है, यहां पे हमने GVA के बारे में बात की है। The PLI scheme conceived with the aim, अभी देखो एम आ गया, तो देखो बेटा याद है एक्सपेरिमेंट पे हम कैसे करते थे, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आना शुरू होंगे, ये आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए। विद द एम ऑफ ओवरहॉलिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, बेटा अभी कॉमन सेंस है, डोमेस्टिक मतलब कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है कि घटाना है, बढ़ाना है, क्योंकि दैट्स ओनली गुड ना, हाउ कैन इट बी लेस, तो ओवरहॉलिंग मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सीक्स टू एम्पलीफाई कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस एंड क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस। देखो यहां पे बेटा पूरे इसमें खाली कॉमा 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 है, इसके बाजू में अमित सर लिख रहे हैं एम्स ऑफ PLI, बस खत्म। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, प्रैक्टिस करते वक्त भी। एम ऑफ PLI क्या है, ठाक ठूक ठीक, बस बाय हार्ट नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आया PLI के एम्स को लेके, PLI स्कीम को लेके, यहां पे आना है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, its broader goals include job creation, attracting substantial investments, enhancing exports and positioning India as a global manufacturing hub। वाह 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 वाह, ठीक है। तो यहां पे गोल्स आ गए, बस 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 बस, दिस इज यू माइंड मैपिंग द पैसेज, आपको बाय हार्ट नहीं करना है। तो एम्स क्या है, ब्रॉडर गोल्स क्या है, अच्छा स्कीम है, बस आराम से पढ़ते चलो, ठीक है। क्या पोटेंशियल, ठीक है, इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, वाह, can lead to a potential surge in the manufacturing sector's contribution to the GDP। तो obviously यहां पे उसके benefits की बात हुई है। बेनिफिट्स में क्या क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स इनटू रीजनल एंड ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स, है ना। तो दो देखो बेटा कॉमा कॉमा डाल के फैक्टर्स दिए हैं। तो पहले उसका एम बताया, फिर उसके गोल्स बताए, फिर उसका बेनिफिट्स बताए, टिपिकल। आगे, ठीक है। Since its inception, the PLI scheme has notched up significant achievements। तो देखो अभी यहां पे अचीवमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ गए, नॉट ऑफ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, ठीक है। तो पीपल वापस से यहाँ पे खाली लिखते चलो अचीवमेंट्स, वाह वाह वाह, ठीक है। इट हैज गार्नर्ड इन्वेस्टमेंट्स टोटलिंग 746 एप्लीकेशंस, 1.07 lakh crore of investments। The impact on job creation has been substantial with approximately 7 lakh jobs, both direct and indirect। सुनो अभी ये सब नंबरों के चक्कर में बाल नहीं झड़ने चाहिए, दे आर जस्ट नंबर्स। व्हाट आर दे आर अचीवमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जॉब क्रिएट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, बस चिल मार के आराम से शांति से करते चलो,
एंड सी हाउ फास्ट वी आर डूइंग इट लाइव वीडियो में, इमेजिन। तो आप तो कितनी फास्ट करोगे जब शांति से पढ़ोगे। आ जाओ, ठीक है। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जनरेटेड। फर्दर मोर बेटा यहां पे आप इसको फटफट स्किम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम बात ही आगे बढ़ाई है। ये मैं आपको बाद में इस पे वीडियो लेके आऊंगा, कौन से वर्ड्स को फास्ट पढ़ना है, कौन से वर्ड्स को स्लो। Furthermore, production and sales have soared to 8.7 lakh crore. Wow, wow. Accompanied by an impressive 4415 crore in incentives disbursed. वाह वाह वाह। तो ये सब achievements ही है अभी तक, ठीक है। Direct beneficiaries include 176 MSMEs spreading over 8 PLI sectors spanning, बेटा once again, MSME क्या है सर? बेटा ये तुम कॉमर्स का क्लास नहीं पढ़ रहे हो, ये कैट का एग्जाम दे रहे हो। चिल मारो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द जार्गन। पीएलआई की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाली है, उसके ये चीजें हो रही है, बस आ जाओ, ठीक है। Spreading over 8 PLI, spanning a 7-year period from financial year 2021-22 to 2020-29, the PLI scheme has already attracted staggering 3 lakh crore in investment commitments across 14 key sectors. ठीक है भाई, showcasing active participation from both domestic and international industry leaders, including leading Indian international companies such as Foxconn, Samsung, Wipro, Tata. वाह 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 वाह। यहां पे लिख दो एग्जाम्पल्स, यहां पे लिख दो एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज, बस 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 बस। नाउ देखो, अभी सुनो, अभी मैजिक। यहां पे जब क्वेश्चंस आएंगे, इमेजिन आप क्वेश्चन पढ़ के सीधा इस पार्ट पे जाओगे, आप इस पार्ट पे नहीं आओगे, क्योंकि ये है जंजाल। यू विल गेट लॉस्ट एंड नाउ यू विल नो कि अचीवमेंट्स की बात आएगी तो यहां पे आना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज यहां पे आना है, गोल्स बेनिफिट्स यहां पे आना है। दैट इज हाउ यू रीड, ऊपर से ओवरऑल से ब्रॉड एस्पेक्ट से आ जाओ, ठीक है। चलो, notably the PLI scheme has proven particularly effective in smartphone manufacturing। तो यहां पे आके आ जाते हैं स्मार्टफोन्स का फोकस, ठीक है। अभी है तो है स्मार्टफोन रिलेटेड। Manufacturing contributing to remarkable boost in mobile exports from almost nothing to 11 billion। वाह जी वाह बेटा, this is nice यार। 0 से 11 बिलियन डॉलर्स मोबाइल फोन बने यार in 2022-23। Far-reaching impact on the remaining 14 sectors is also anticipated over the next 2 to 3 years. Frequently expressed apprehensions in some quarters about the, अच्छा देखो अभी बेटा यहां पे ना थोड़े डाउट्स आ रहे हैं। इतना सब कुछ तो पॉजिटिव पॉजिटिव आया, लेकिन अभी एक वर्ड इधर आया है, क्या? एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस मतलब डाउट्स, मतलब कुछ तो है, इसको लेके कुछ तो गड़बड़ है, तो पढ़ लेते हैं। और कैसे बताओ सर, एप्रीहेंशन का वर्ड मेरे को नहीं आता एग्जाम में, तो बेटा उसके आगे वर्ड दिया है लैक। लैक तो समझते हो ना मेरी जान, लैक मतलब शॉर्टेज, कम होना। दैट मीन्स पीएलआई में कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां पे डाउट्स आ रहे हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट लोकल वैल्यू एडिशन इन सेक्टर्स लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करंटली एट 20% आर समवॉट मिसप्लेस्ड व्हेन वी सी द स्टेडीली इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ लोकलाइजेशन इन दिस सेक्टर एज वेल एज इन सेक्टर्स लाइक ई व्हीकल्स वेयर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन डीवीए। अरे सर अगर डीवीए इज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, सो जीवीए इज ग्लोबल वैल्यू एडिशन। आहा, देखो कैसे आया, कितना इजी। अभी देखो कैसे एक एक चाबी खुलती जा रही है यार। ये डाउट्स नहीं है, सुनो ये डाउट्स नहीं, उल्टा है ये। Frequently expressed apprehensions in some quarters about lack of adequate local value addition in sectors like mobile manufacturing are somewhat misplaced। ओ भाई misplaced है, मतलब ये डाउट्स नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो वो व्हीकल्स में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। लाइक ई व्हीकल्स में ऐसा जंजाल हुआ है, लेकिन हमारे पीएलआई में स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। DVA is mandated at a minimum of 50% or white goods where DVA is already at जो भी, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी लेट्स समराइज जो मैंने आपको टिपिकली बोला। हमने पढ़ा पीएलआई स्कीम के बारे में। पीएलआई स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्लूड ग्लोबल क्या वैल्यू एडिशन, है ना। अभी तो हमको जीवीए आता है, गवर्नमेंट ने उसके लिए किया है। उस स्कीम के एम ये है, गोल्स ये है, बेनिफिट्स ये है, उसकी बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे कंपनीज ने उसको अपनाया है और किया है, उसके बारे में डाउट्स रेज हुए हैं। लेकिन ई व्हीकल्स में वो चीजें हुई है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ है। व्हेन you talk about PLI scheme of government, बस this is it। इतना आसान है,
एंड इसके लिए मैं ये गंदी वाली फॉन्ट वाला एक्चुअल न्यूज़पेपर काट के चिपका के लेके आया हूं बेटा, ये रियल वाली फील है, ये कैट की फील है, बस ऐसा समझ लो। तो बेयर विद मी, फिनिश करते हैं, ये 2 और भाग है, ठीक है। 45% एंड इज टारगेटेड टू रीच एज हाई एज 75%। नंबर्स जाने दो, टेंशन मत लो। Moreover, moreover is an additional word. इसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। The PLI scheme design ensures that it triggers additional investments upfront with sales. ठीक है, अच्छा, including exports preceding the release of incentives. इसका मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है। इसका मतलब यह है बेटा कि गवर्नमेंट कितनी बार ना पैसे तो दे देती है, लेकिन वो चीज होती ही नहीं है, तो करप्शन बढ़ता है, वो पैसे वेस्ट जाते हैं। यहां पे ऐसे नहीं है, क्योंकि पीएलआई स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स के साथ सेल्स भी होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स प्लस सेल्स विच लीड्स टू फर्दर पीएलआई सब्सिडी, ये बोल रहा है। सुनो, दिस मीन्स दैट इन नेट प्रेजेंट वैल्यू, कुछ तो है, जाने दो, टेंशन मत लो, एनपीवी टर्म्स द स्कीम इज सेल्फ सस्टेनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, हाईलाइट, सेल्फ सस्टेनिंग। देखो बेटा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट निकल के आया यार। सो दिस इज अ ह्यूज क्या प्रो ऑफ पीएलआई स्कीम, क्योंकि ये खुद को सस्टेन कर सकती है, मोर देन पेज फॉर इटसेल्फ वंस द रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आर अकाउंटेड फॉर अगेंस्ट इंसेंटिव्स टू बी डिस्बर्स। मतलब बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट एक हाथ पैसे देती है पीएलआई के लिए, देखो हम तुमको दे रहे हैं, कंपनियां इतना कमा के बना के जो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ये स्कीम खुद को ही कमा के वापस करती है गवर्नमेंट को। इट इज नाचो, समझे? मस्त है यार, मेरे को अच्छा लग रहा है। दिस ऑल्सो इंश्योर्स दैट देयर इज लिटिल और नो चांस ऑफ यूनिट्स सेटिंग अप शॉप एंड क्लोजिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द सब्सिडी पेमेंट्स, एज इज ऑफन द केस दैट इज मेड आउट अगेंस्ट अदर सब्सिडी लिंक्ड। समझा? मतलब बाकी सब्सिडीज में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है पैसे लो, कुछ करो, यूनिट्स करते हैं, नहीं करते हैं, चलते हैं वगैरह वगैरह, और कुछ होता ही नहीं है, और बंद हो जाते हैं, पैसे भी गए, यूनिट भी बंद हो गया। पीएलआई स्कीम में सेल्स होना शुरू हो जाती है, सेल्स की वजह से टैक्स होता है, टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है, ज्वारे न्यारे, गुड ना? चलो, द गवर्नमेंट हैज सप्लीमेंटेड, देखो बेटा सप्लीमेंटेड मतलब सपोर्टेड, ठीक है, या तो एडिशनल द पीएलआई स्कीम विद एडिशनल मेजर्स इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल टू फोर्टिफाई लोकल मैन्युफैक्चरिंग। फोर्टिफाई मतलब सपोर्ट या स्ट्रेंथन। दिस स्ट्रेटेजिक अप्रोच हैज प्रोपेल्ड द टॉय सेक्टर। तो देखो कैसे, पहले हमने बात किया स्मार्टफोन्स का, अभी हमने बात किया टॉयज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विद एक्सपोर्ट सर्जिंग फ्रॉम 96 मिलियन टू 326 million in 2022-23. Similarly, डिफेंस सेक्टर, देखो अमित सर क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये भले ही एग्जाम्पल्स है लेकिन मजेदार एग्जाम्पल्स है, जहां पे बहुत तूफान आ गया। स्मार्टफोन, टॉय, डिफेंस सेक्टर, ठीक है। बॉयड मतलब के ग्रो होना by policies like local procurement and the opening up of defense corridors has witnessed a substantial jump in exports from 700 crore to 16,000 crore। मजा आ गया बेटा। बीच में ना यार, अभी ये सब कुछ प्रोक्योरमेंट क्या होता है सर, डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है सर, टेंशन मत, तुम डिफेंस नेवी आर्मी में जा रहे हो क्या, कैट दे रहे हो, ओमेट्स दे रहे हो ना, इस पे ध्यान दो कि पीएलआई आया, टॉय सेक्टर बढ़ गया, पीएलआई आया, डिफेंस सेक्टर बढ़ गया मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गए बेटा। एक्सपोर्ट इज ओनली गुड फॉर द कंट्री, यू नो दैट मच, दैट्स ऑल, ठीक है। आ जाओ, एडिशनली इज ऑल्सो एडिशनल वर्ड, जल्दी पढ़ना आराम से। द पीएलआई इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्या बात है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। अमित सर की पेन का कलर भी ग्रीन है। like e-vehicle, solar panels are combined with measures on the demand side like the FAME scheme। तो अभी यहां पे PLI को हमने एक और स्कीम के साथ इक्वेट किया। FAME is for solar, ठीक है, and mandates on increasing use of renewable, हाँ सोलार मतलब renewable energy, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम दूसरी स्कीम को और उभार रही है, पीएलआई स्कीम तो माशाल्लाह, ठीक है।
has helped India to exceed its NDC targets on renewable energy. बेटा अभी NDC क्या है जाने दो. टारगेट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी कॉमन सेंस है कि ना गवर्नमेंट दुनिया भी क्लाइमेट समिट होते हैं उस पर दुनिया भी पूछती है कि भाई तुम्हारा टारगेट बताओ, तुम एमिशंस कम करोगे, पोल्यूशन कम करोगे तो उसको टारगेट बोलते हैं. तो मतलब वी आर हेल्प PLI एंड फेम आर हेल्पिंग अस टू रीच आवर टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. बस ठीक है. चलो पीपल, इन कंक्लूजन, आई लव दिस. हो गया पढ़ गए सर ऑलरेडी. कंक्लूजन मतलब ना खुश होने का. अभी पैसेज कंक्लूड करा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का. द PLI स्कीम स्टैंड्स एज अ पिवोटल फोर्स. सो पिवोटल मतलब इंपॉर्टेंट. रीशेपिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप. 100% सर मैन्युफैक्चरिंग को तो चार चांद लग रहे हैं. इट्स अचीवमेंट्स अंडरस्कोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड देयर पोटेंशियल टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस. मजा आ गया. As the scheme propels India into a future marked by innovation, sustainability and inclusive growth. तो यहाँ पे सारे क्या है, goals of India है. This is where we want to reach. ठीक है. The nation stands poised at the cusp of a new era in manufacturing excellence. मजा आ गया. ठीक है. कैसा कहते एक्साइटमेंट है देखो. ऐसे खुशी खुशी पढ़ोगे ना यार, समझ में आएगा. फिर तुम टेंशन मत लोगे और ऐसा आर्टिकल देख के ओ माय गॉड PLI व्हाट, अरे इट्स फन. इसको ऐसे ब्रेकअप करके इजी वे से पढ़ो. ठीक है. चलो. द चैलेंज इज पोस्ड बाय द, अच्छा अभी देखो बेटा कुछ तो नेगेटिव्स आ रहे हैं. पैंडेमिक एंड रिजल्टेंट ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक अपहीवल्स. तो बेटा सोशियो इकोनॉमिक तो आप समझते हो. ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक मतलब लोगा. अच्छा अपहीवल्स बिकॉज ऑफ पैंडेमिक मतलब के अनरेस्ट. ठीक है. हैव अफर्म द वेल कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PLI स्कीम. ये भी नेगेटिव्स नहीं है, पॉजिटिव्स ही है. इट्स एसोसिएटेड इकोसिस्टम इंश्योर्स दैट इंडिया स्ट्रेटेजिकली पोजिशन टू इंटीग्रेट विद GVC's ग्लोबल वैल्यू चेन्स. तो देखो देखो देखो, बिगिनिंग में हमने क्या बोला, ग्लोबल वैल्यू एडिशन है ना, ग्लोबल वैल्यू एडिशन, एंड वो गिर गया है. लेकिन अभी PLI की वजह से GVA बढ़ेगा. GVA बढ़ेगा तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू GVC बढ़ेगा. बस खत्म खत्म. ज्यादा स्ट्रेस मत लो. GVA GVC क्या है, बढ़ेगा. इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा. दैट इज गुड इनफ. ठीक है. चलो. कंट्रीब्यूटिंग टू सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड एनहांस्ड नेशनल सिक्योरिटी इन अ टर्ब्यूलेंट ग्लोबल सिनेरियो. तो मतलब हमारे यहाँ पे आ गए रिजल्ट्स. ठीक है. रिजल्ट्स में क्या क्या होगा, हमारे पास बहुत ऑसम रिजल्ट्स आए यार. ठीक है. हमारे क्या आया, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एक रिजल्ट आया, एनहांस्ड नेशनल सिक्योरिटी आया. ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं. मतलब इंडिया का ये सब बढ़ेगा जो ऑसम है. चलो. इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर नाउ एम्बोल्डेंड. बेटा एम्बोल्डेंड वर्ड नहीं आता है तो बोल्ड वर्ड तो आता है. बोल्ड मतलब कि बोल्ड काफी है. To transcend their comfort zones, aligning with the nation's vision to emerge as global champions on the path to becoming a developed nation. बोले तो PLI इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाएगी. बस हो गया. अब बताओ इजी है कि डिफिकल्ट है. ठीक है. सो आई अपोलोजाइज बट लेट नॉट दिस पिक्चर्स थ्रो यू ऑफ. ठीक है बेटा. इन पिक्चरों की अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो दिखेगा भी. ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, पढ़ने तो आ रहा है, लेकिन आपको इतने सिंपल वे से पढ़ना है. ये तो अमित सर ने आपसे गप्पे मारते मारते पढ़ा और आपको अलग चीजें बताते बताते पढ़ा, वरना आर्टिकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये अभी बताओ विद इन क्या क्या मैटर ऑफ मिनट्स आपने पढ़ नहीं लिया. इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल था यार. पीपल द एक्चुअल आर्टिकल काफी लंबा है यार. ये इतना है. इसको मैंने 3 भागों में, पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है. फोटो हमने निकाल दी. ये 3 पार्ट्स को हमने इतनी जल्दी पढ़ा. तो अभी बताओ है ना इजी. तो विल यू प्लीज यूज दिस वीडियो एज अ रेफरेंस. ठीक है. एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. बस इसके लिए मैं प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं. मैंने जानबूझ के उसको एकदम छोटा सा रखा है ताकि मेरे बच्चे अभी एकदम ही ज्यादा खुश हो जाए, क्या मोटिवेट हो जाए. अभी बेटा कमेंट सेक्शन में एक दिल और एक फायर इमोजी लगाना अमित सर के लिए. 100% मुझे कमेंट सेक्शन में बताना विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग, व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग और आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या है. अमित सर विल क्रिएट अ वीडियो एंड गेट फॉर यू. डोंट वरी. हम इसके अलावा बहुत जल्दी एडिटोरियल एनालिसिस भी लेकर आएंगे जहां पे एक एक एडिटोरियल निकाल के उसको साथ में एनालाइज करेंगे. मजा आएगा. एंड देखना कितना अमित सर के साथ पढ़ाई करके यू विल फील कंफर्टेबल. ठीक है. चलिए. सो आई होप दिस वाज यूजफुल. प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. मुझे सोशल मीडिया पे जरूर कनेक्ट करके बताना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि आर यू एंजॉयिंग माय वीडियोस एंड व्हाट नेक्स्ट डू यू वांट. अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.